बेवकूफ बना रहा है। आज ये कागज कल वो कागज, जुगताते जुगताते पब्लिक परेशान हो जाएगा। चाहिए सरकार को, कैसे घुसपैठी होता है भाई। के गुजरात में जाएंगे वहाँ भी जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बना हुआ है। हिमाचल में जाएंगे वहाँ भी जनसंख्या से के बाद वोट दिया, क्या वो वोट गलत है? अगर वो वोट गलत है तो सरकार भी गलत है। कि वोटर वेरिफिकेशन से जनता और जो निर्वाचन आयोग है उसको कितना फायदा। इस समय हम बिहार में उपस्थित हैं। बिहार का जिला अररिया और अररिया के हम लोग चांदनी चौक पर हैं और आपको बता दें वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन को लेकर आज तमाम सारे लोग क्या कहते हैं, अररिया के लोग खासकर क्या कहते हैं, क्या वोटर वेरिफिकेशन जो निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जा रहा है लोग उससे कितने सक्षम है? क्या वोटर वेरिफिकेशन से लोग खुश हैं? क्या वोटर वेरिफिकेशन से कुछ बदलाव होगा? हमारे साथ है सर, क्या नाम हुआ आपका? शहादत हुसैन नाम है। वोटर वेरिफिकेशन जिसको कि हम लोग वोटर लिस्ट की समीक्षा भी कहेंगे, क्या कैसे देखते हैं इसको? क्या सही है, गलत है? जनगणना सही से होना चाहिए। अगर कोई घुसपैठिया है तो उसको यहाँ से जरूर निकालना चाहिए, लेकिन आम नागरिक जो जैसे इसका बाप दादा शुरू से पुरखा यहाँ पे जन्म लिया रहा, इस मिट्टी में बना, उसको परेशान करना तो ये ठीक नहीं है, कुछ न कुछ गलत है। अभी आप कह रहे थे कि 2003 के बाद जिन लोगों ने वोट किया दिया जी, जो 2003 के बाद वोट दिया, क्या वो वोट गलत है? अगर वो वोट गलत है तो सरकार भी गलत है। चलिए एक बहुत बड़ा सवाल जो सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या 2003 के बाद जो लोग जिन लोगों ने वोट किया वो गलत है? यही आपका सवाल है? हाँ, जो जिन्होंने 2003 के बाद वोट किया क्या वो गलत है? क्या वो गलत है? अगर गलत है तो गवर्नमेंट भी गलत है। गवर्नमेंट भी गलत है। चलिए ये सवाल है। और भी कुछ लोग हैं। कहा, क्या नाम हुआ चाचा जी? मोहम्मद बशीर आलम। वोटर बीएलओ आपके घर तक आया था? नहीं नहीं आया था। कहाँ से हैं? वार्ड नंबर 27 अररिया से। अररिया नगर परिषद से हैं। बीएलओ जो वोटर वेरिफिकेशन करने का नहीं गया है। देखिए अभी मैंने एक सुना था, एक लिखा हुआ था कि एक भी वोटर छूटे ना, जो मतलब यहाँ के वोटर है वो छूटे ना, ऐसे बहुत सारे जिला प्रशासन और निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा पोस्टर लगाया गया। देखिए अब ये कुछ कागजात दिखा रहे हैं। क्या है कागजात? दिखाइए। सही होगी, मैं कहूँगा कागजात दिखाइए। क्या है कागजात में? कागज दिया है। अच्छा, ये कागज आपको दिया है और ये जमा अभी तक आप नहीं किए हैं? अच्छा, इसको कल जमा कीजिएगा। अभी तक जमा नहीं हुआ? नहीं, अभी जमा नहीं हुआ। अभी तक जमा नहीं हुआ है। चलिए एक सवाल खड़ा होता है, जो डेटा बता रहे थे कि 80% से ज्यादा लोगों ने अपना दस्तावेज जमा कर दिया है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद बशीर आलम। मोहम्मद वसीर जी ने बताया कि उनका दस्तावेज जमा नहीं हुआ है। क्या कोई बात करना चाह रहा था? कुछ बोलिएगा। क्या नाम हुआ? जब्ती खाते। यप्ती खातून। आपका हो गया? बीएलओ लेके गया फॉर्म? हाँ ले। जमा कर दिए? हाँ कितना लोगों का नाम जुड़ा, कटा? किसी का नामों कटा है? ना, किसी का नाम, सबका नाम जुड़ गया? सबका नाम। चलिए देखिए ये भी लोग हैं, क्या कुछ बात कीजिएगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्तकिम जी कहाँ से हैं? अररिया से है, धामा पंचायत है। धामा पंचायत से। बीएलओ आया आपके घर तक? हाँ आया है। आया था। हो गया आपका वोटर वेरिफिकेशन? हो गया, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक को चुतिया बना रहा है और कोई काम तो है नहीं इसके पास। बेवकूफ बना रहा है। आज ये कागज कल वो कागज, जुगताते जुगताते पब्लिक परेशान हो जाएगा। उसका ध्यान बटोर रहा है पब्लिक का, वो अपना सत्ता सेक रहा है। सत्ता सेक रहा है। चलिए और भी कुछ लोग हैं। क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन कैमरे पे असहज थोड़ा सा लगता है कि लोग बातचीत नहीं कर रहे। आज हमारा मुद्दा है वोटर वेरिफिकेशन। क्या लगता है कि वोटर वेरिफिकेशन से जनता और जो निर्वाचन आयोग है उसको कितना फायदा होगा? इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये देश के समय की बर्बादी है, लोगों को परेशान करने की जो है ये साजिश है। और सरकार जो कह रही है बार बार इस देश में घुसपैठिया है, तो मेरा ये सवाल है सरकार से, घुसपैठिया अंदर आया कैसे? बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही है? या तमाम संस्थान या संस्थाएं जो सरकार की लगी हुई है, जो देश की सुरक्षा करती है, देश के नागरिकों का हिसाब किताब रखती है, जो विदेशी नागरिक हमारे यहाँ आते हैं या हमारे देश से जो नागरिक विदेश जाते हैं उसका हिसाब किताब रखती है, वो सारा सिस्टम, इसका मतलब सरकार स्वयं कह रही है फेल हो चुकी है। और सरकार का कहना है कि जो पिछले बार चुनाव हुआ 2003 में जिन लोगों ने मत डाला, इसके अनुसार तो वो सरकार ही पूरी तरह से फर्जी है। सरकार फर्जी है। देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद। अबू नसीर जी, आपके घर बीएलओ आया? बीएलओ वोटर वेरिफिकेशन के लिए आया?
बीएलओ नहीं आया था, हम लोग वैसी जगह कागज पहुंचाए, दूसरी जगह कागज दे दिया था। अच्छा, दूसरे जगह जाके कागज पहुंचाए हैं। कौन सा पंचायत से हैं, कहाँ से हैं आप? नगर परिषद से अच्छा, अररिया नगर परिषद से कहाँ पहुंचाए थे कागज? कागज दूसरे के यहाँ जो है दे दिया था, वहाँ से हम ले गए और जो है उस कागज को भर के वहाँ उसके दरवाजे पे दे आए। अच्छा, फिर दरवाजे पे दे दिया। आपका हो गया। आपके घर में किसी का नाम भी कटा वोटर लिस्ट में? नहीं, नाम नहीं कटा। नाम किसी का नहीं कटा। और ये वोटर लिस्ट की वो कितनी सही है? पूरा गलत है, 100% गलत है। आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। आपको पता है कि 70% आदमी किसान है। किसान अभी खेती करेगा, आपको वोटर आईडी दिखाएगा, किसान क्या करेगा? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल निर्वाचन आयोग से। क्या किसान जो कह सकते हैं कि सीमांचल के क्षेत्र में या बिहार में अभी कृषि यानी लोग किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, क्या करेंगे? क्या आपको डॉक्यूमेंट्स के लेंगे, यही कह रहे हैं क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो खेती करेंगे। आप ऐसा बात है मोदी जी, आप 2000 आप दे रहे हैं ना हर 4 महीना में, आप उसको दे दीजिए, उसको बढ़ा के 12,000 रुपया 14,000 रुपया पर मंथ कर दीजिए। 65 का मंथ दे रहे हैं आप। किसान वो अपना खेती करेगा, मजदूरी करेगा कि आपको वोटर आईडी देगा? खोज रहा है अभी, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में, कोई जॉब कर रहा है, वो क्या करेगा? क्या करेगा, कहाँ से लाके देगा? अच्छा, क्या लगता है कि 2003 में भी वोटर वेरिफिकेशन हुआ था, फिर हो रहा है, तो इससे आपको आपत्ति क्या है? ऐसा बात था तो आप 24 से पहले करवा लेते। मतलब लोकसभा चुनाव के समय में करवा लेते? हाँ, यही लोकसभा चुनाव में वो देश का आदमी था, अभी देश से बाहर हो गया। अभी देश से बाहर हो गया। चलिए, ये सवाल लगातार उठता है, क्या 2024 में यही लोग देश के लोग थे, अब देश से बाहर चले गए क्या? जी हाँ, चाचा जी कैसे हैं? बढ़िया। चाचा जी, वोटर वेरिफिकेशन हुआ आपका? हाँ, हमारा तो हो गया। हो गया। हमारा बाल बच्चा घर में किसी का नाम भी कटा या मतलब कैसा कुछ? अभी हमारे यहाँ का नहीं कटा, इसलिए सब शिक्षा में जुड़ा हुआ है। अच्छा। उस आधार से सबका हो गया। अच्छा, कैसे देखते हैं जो वोटर वेरिफिकेशन हुआ, कैसा? ये बढ़िया नहीं है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर है। और रहा घुसपैठी का सवाल, घुसपैठी तो जो सरकार के कारण होता है। घुसपैठी सुरक्षा दल रहता है बॉर्डर पर, बहुत सी बात है। और जो सो और सरकार अपना इसको जनता के माथा पर डाल रहा है। सरकार जनता के माथा पे डाल रहा है। घुसपैठी को रोकना चाहिए सरकार को। कैसे घुसपैठी होता है भाई? अभी आप जो सवाल बोल रहे थे वही अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। क्या देखते हैं कि ये जो घुसपैठिया का बात आता है बार बार, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ, 2 मिनट में मैं बात पूरी करूँगा। ये हमारे सीमांचल को जो उन्होंने कहा है, अभी चुनाव आयोग, मुझे तो लगता है चुनाव आयोग का भाजपा के साथ आंतरिक गठबंधन है और पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। हमारे इलाके को, सीमांचल के इलाके को बदनाम किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। और बार बार जो है मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग कह रही है कि सीमांचल का ये जो 4 जिला है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, यहाँ पर जनसंख्या से ज़्यादा आधार कार्ड बन गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को चुनाव आयोग गुमराह ना करे, भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग पब्लिक को जो है परेशान ना करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सिर्फ सीमांचल का मामला नहीं है। जब आप आधार के यूटीआई के वेबसाइट पर जाएंगे तो पूरे देश का मानचित्र उठाइए, मानचित्र के बीच में मध्य प्रदेश है। जब आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी वहां के जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बना हुआ है। जनसंख्या से, जी हाँ, आधार कार्ड बना हुआ है। मोदी जी के गुजरात में जाएंगे, वहां भी जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बना हुआ है। हिमाचल में जाएंगे, वहां भी जनसंख्या से ज्यादा आधार जो कार्ड गुजरात में भी कहीं ना कहीं। इसका मैं कारण बताता हूँ। इसका कारण ये है कि जो आधार कार्ड प्रतिदिन अपडेट होता है और वेबसाइट पे दिखाता है, आज जितने लोगों का आधार कार्ड बना, वो आधार कार्ड का संख्या आज आपको उसके वेबसाइट पे दिखाएगा। लेकिन जो जनसंख्या गणना का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट पुरानी है, 2011 की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट का जनगणना का उठाकर आप देखेंगे, यहाँ तो बच्चा का भी आधार कार्ड बनता है। तो आधार कार्ड के हिसाब से आधार कार्ड स्वतः ज्यादा होगा। और दूसरी बात, जो जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनका आधार कार्ड जल्दी डिलीट नहीं होता है, वो भी डाटा दिखा रहा है। तो ऐसे कई तमाम कारण है जिस कारण से आधार ज्यादा दिखा रहा है जनसंख्या के अनुपात में। और जिसको अभी बिहार में चुनाव होना है, तो मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं वोटर वेरिफिकेशन? मैं रोकना चाहूंगा। आपका हुआ भैया? मेरा रिजेक्ट कर दिया। साइड में है, इनका रिजेक्ट हो गया। कहाँ है रिजेक्ट हो गया? मेरा इन्हें सूची में नाम नहीं, 2003 में। अच्छा, उसमें पापा का लगाया, मम्मी का लगाया, नहीं हुआ। बोलता उसमें निवासी चाहिए, निवासी 2017 में 12 में दा गया। कहाँ से लाके देंगे? 2017 के बाढ़ में
इनका निवास दह गया। ये सरकार के लोग कि 1 लाख लोगों ने निवास आवेदन किया, अब ये निवास आवेदन ना करे तो क्या करे? अच्छा, तो इसका कोनो दूसरा विकल्प मुंह बोल रहा कि क्या चीज देना होगा, उसको बताएगा तब ना। बताएगा तब, बताया नहीं भी है लोग। बोलता आधार कार्ड मान्यता नहीं, आधार कार्ड मान्यता नहीं है। चलिए, अब क्या चाचा जी क्या कह रहे थे? हम यही चर्चा करना चाहता, हमको सब चीज मिला, सबके विकास सबके साथ, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, हमको सब चीज मिल रहा और मिलेगा और होगा। चलिए देखिए, सभी लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। विचार क्या कुछ कह रहे थे, बोलिए। वो भी बनाने में जो है पैसे ही लगता है, फिर भी नहीं बन करके देता है, पैसा ले लेता है लेकिन बना के नहीं देता। निवास बनने में भी पैसा लगता है, लेकिन निवास बन के बगैर पैसे का कोई भी काम नहीं होता, राशन कार्ड तक भी नहीं बनता है। अच्छा, पूरा जो है घुसखोरी है, पूरा घुसखोरी है। हाँ, ये जो है सरकार जो है जितने भी रखे हुए हैं स्टाफ को, ये कोई भी जो है बगैर पैसे का काम नहीं करता है। बिना पैसे का काम नहीं करता। नहीं, सुनवाई नहीं करता। तब भाई बताइए, इन भाई साहब का वोटर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तब आप कैसे दीजिएगा, मतदान कैसे कीजिएगा? वोट नहीं दिया जाएगा, वोट नहीं दीजिएगा। आप न वंचित रह गए, सबका तो वोटर ID कार्ड बन ही गया है। तो पहले से बना हुआ था, सरकार सुधा हुआ था क्या? जब ऐसा बात है तो आप आपके घर के मुखिया है, समिति है, वहाँ से आप उससे मिलिए। अब वो भी आपकी बात नहीं मानता है तो अब देश की जनता ने एक बड़ा मैंडेट मोदी जी को दिया। महाशय का कहना है कि वोट जिनको देते हैं, तो वोट तो मोदी जी को भी दिया लोगों ने, जिसके कारण वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या और उनका कहना है कि वो जो वोट दिया वो वोट भी अब फर्जी का है, जिस वोट से वो खुद प्रधानमंत्री बने। अब जनता किसके पास आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस देश के लाखों करोड़ों लोग आजादी के 7 दशक बाद भी भूमिहीन है, जिसके पास जमीन ही नहीं है, तो उसका कोई कागजात नहीं बन रहा है। वो जहीं तहीं बसे हुए हैं, उनके पास ना ही आधार है ना ही पहचान पत्र है, तो वो लोग अब करे तो करे क्या करेंगे? आप मोदी को जो भी मोदी को चुने, आप उसके बाद डायरेक्ट जा सकते हैं, बोलिए डायरेक्ट जा सकते हैं। एक माध्यम होता है, तरीका होता है। हम 10 आदमी मिले, वो बात को मतलब देखिए, मुखिया को समिति को रखा, वो नहीं मानता, तब DM ऑफिस और तरीका होता है। मुझे लगता है आपको जानकारी ऐसा बात। एक मिनट, हमारे गांव में BLO घूमते थे, गांव में सबके दरवाजा जाते थे, एक भी आदमी नहीं मिलते थे, सब मजदूर किसान आदमी है। अभी तक आपको बताते हैं 40% आदमी का सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन हो गया है, 60% आदमी का नहीं हुआ। अभी सब अभी खेत में है। जी खेत में है, मजदूर लोग बाहर है। उसकी पत्नी, आप जब वोटर ID करेगा, आप जब महादलितों की बस्ती में जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे परिवार हैं जिनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। क्या आपका स्वर्गीय कर दिया है राशन कार्ड में मेरा। क्या चीज में? आज जो है 2023 राशन कार्ड में 2023 में भी हम दिए हुए आवेदन, उसके बाद 24 में भी दिए, अभी 25 में भी दिए, 13 मेरा रिसीविंग मेरे पास है। जब भी जाते हैं तो एमओ नहीं मिलता, कोई भी अफसर जो है नहीं सुनता है। चलिए, अफसर और पदाधिकारी नहीं, देखिए ये स्वर्गीय है। रिसीविंग है। रुकिए, मैं एक बात मैं बता दूं, ये स्वर्गीय हैं लेकिन मेरे सामने खड़े हैं। कहाँ स्वर्गीय हैं आप? वही तो मेरा जो है राशन कार्ड में स्वर्गीय कर दिया। राशन कार्ड में? जी, स्वर्गीय कर दिया मेरे राशन कार्ड में, और 3 बार हम जो है अप्लाई कर चुके हैं। 23 में भी किए, 24 में भी, 25 में भी। रिसीविंग मेरे पास मौजूद है अभी भी, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं बना। एमओ जाते थे, एमओ मिलता ही नहीं है। कहता है शुक्रवार को जनता दरबार लगता है, सूरज जाइए तो नहीं मिलता है। बोलते हैं तो बोलता है कि आपके जैसा एक ही जो काम नहीं है, उसको कई ठो ब्लॉक है, हर जगह जाता है। कई काम है। हाँ, कर लेते। फिर आपका क्या नाम क्या वो नाम? मेरा नाम तौसीफ है। तौसीफ जी, कहाँ से हैं आप? अररिया से हैं, नॉर्थन चौक। नॉर्थन चौक से। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 18 है मेरा। 18 से। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? 2003 का मेरे पास पहचान पत्र है, बट सूची में मेरा नाम नहीं है। अच्छा, पूरा सूची खोज लिए, ऑनलाइन सोच लिए, सारा कुछ देख लिए, कहीं भी नाम नहीं। आप तो वोट देने से वंचित रह जाएगा, तो क्या कीजिएगा? अब ये सरकारी बताएगी ना, हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सरकारी बताएगी क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हाँ। अब पूछना चाहते हैं, देखिए ये निर्वाचन आयोग और सरकार से सवाल है कि अभी हमने मुद्दा उठाया कि क्या वोटर वेरिफिकेशन कितना हो पाया है और किन किन लोगों का नहीं हुआ है और कितनी सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तमाम सारों पे लोगों की विचार आपने सुना। अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होती है जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार।